कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। हालेलुया। जय मसीह की प्रभु स्तुति हो। हम लोग बाइबल शास्त्र से देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय उसका 20 से। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। जल प्रलय के बाद नूह अपने परिवार के साथ, जल प्रलय खत्म हुआ, इस पूरे पृथ्वी पर पानी सूख गया, तो नूह जो है अपने परिवार के साथ जहाज से बाहर निकला और खेती बाड़ी करने लगा। और खेती बाड़ी करने लगा तो खेती, क्या चीज का खेती किया? दाख लता। यहां पर लिखा हुआ दाख की बारी लगाई, दाख की खेती करने लगा, मतलब अंगूर की खेती। और दाख की बारी लगाई और दाख की जो खेती किया, उस दाख से दाख मधु बनाए, तो दारू बनाए, मदिरा, ड्रिंक वो बनाए। और बनाने के बाद में खूब पिया और इतना नशा चढ़ा कि वह कपड़ा खुला कि पहना हुआ है उसको होश नहीं। इतना ज्यादा पिया कि नूह को पता नहीं कि हम नंगे, कपड़े गिर गए, कपड़े खुल गया। हमें मालूम होनी चाहिए कि नूह को और नूह के पूरे परिवार, जो 8 सदस्य थे, साथ में संसार के जितने भी जीव जंतु हैं, सब जोड़े जोड़े, इतने नूह के 8 सदस्य, मतलब नूह के पूरे परिवार 40 रात और 40 दिन की जल प्रलय के द्वारा ये लोग उस जल में नहीं डूबे। पूरा संसार डूब गया, पूरा दुनिया डूब गया, लेकिन नूह के परिवार और नूह नहीं डूबे और ये लोग बच गए। लेकिन दाख की बारी लगाया और दाख से दाख मधु बनाया, दारू बनाया। ये दारू कैसे बनता है? दारू जो है बनता है, एक बूंदे बूंद जो है जमा होता है, बूंदे बूंद जमा होता है, और बूंदे बूंद जमा होता है ये दाख मधु, दारू, मदिरा, ड्रिंक। और इसको पिया और इसमें डूब गया। जल प्रलय ने डुबा नहीं सका नूह को, लेकिन बूंद बूंद जो जमा होता है दारू, वो जो है जल डुबा दिया नूह को। किसमें ज्यादा ताकत है, जल प्रलय में कि बूंदे बूंद में जो चू करके जमा हुआ उसमें? और ये नंगा हो गया। हमें मालूम होनी चाहिए आज परमेश्वर हमें क्यों नशा पान करने के लिए मना करता है। नशा तो बहुत चीजों में नशा है। आज जितना भी जो हम अपने स्वस्थ के लिए जिस दवा को इस्तेमाल करते हैं, सब में नशा है, लेकिन उसकी मात्रा है। हम उस बीमार पड़ने पर जो डॉक्टर जिन्हें हमें दवा देता है, वो दवा में भी नशा है। तो वो दवा को खाने के बाद में हम नंगा नहीं हो, लेकिन यहां पर नूह जो है नंगा। बाइबल शास्त्र का परमेश्वर यहोवा कहता है कि इसलिए हमें उस शराब से, उन दारू से अलग रहने चाहिए, क्योंकि वो नंगा कर देता। हम लोग बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय और 3 का हम लोग 17 को पढ़ेंगे। तो क्या लिखता है? तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तो नंगा, बाइबल का परमेश्वर कहता है, तुम कहते हो मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, कपड़ा, वस्त्र, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन बाइबल वचन कहता है तुम नहीं जानते, तुम अभागा हो, तुच्छ हो, कंगाल हो, अंधा और नंगा हो।
बाइबल वचन बताता है कि तुम भले धनी हो जाओ, धन दौलत रुपया पैसा, लेकिन तुम नंगे के नंगे रहो। अब नंगे का मतलब जो है, ये कपड़ा पहनने से नंगेपन ढका जाता है। इस नंगेपन को नहीं कहा गया। तो हम जो है आत्मिक रूप से नंगेपन, और नंगेपन होने के कारण कौन देखता है नंगे? आदमी हमें नहीं देख रहा है कि नंगेपन है, क्योंकि हम कपड़े पहने हुए। आज लोग जो है हजारों हजार लाखों लाखों रुपया का कपड़ा पहनते शरीर को ढकने, तो पर भी परमेश्वर कहता तुम नंगे। नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, हम लोग देखें कि कहते हैं कि तुम कहते हो कि हम धनी हो गए, हमें कोई चीज कमी नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, तुम नहीं जानते, तुम नंगे हो, अंधे हो, अभागे हो, कंगाल। तो नंगेपन कौन देखता है? किसके दृष्टि से हम नंगेपन? परमेश्वर की दृष्टि। पहला परमेश्वर की दृष्टि में हम नंगेपन, दूसरा शैतान की दृष्टि में नंगेपन। तो शैतान की नजर में हम नंगेपन है, तो शैतान इसलिए हमारे जीवन में घुस जाता है, प्रवेश करता है, बीमारी डालता है, हमला करता है, क्योंकि हम नंगेपन। और परमेश्वर की दृष्टि में हम नंगेपन तब होंगे जब एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, उस समय उस स्थिति में हम नंगेपन रहेंगे, या हम अपना जीवन में नंगेपन रहेंगे। तो यीशु मसीह कभी भी आ सकता है दूसरे आगमन, तो उस दशा में हम नंगेपन रहेंगे। तो नंगेपन रहेंगे तो फिर हम उसके साथ हम बादलों में उठा लेने जाएं। तो हमें नंगेपन को हटाना। देखिए यहाँ उत्पत्ति का पुस्तक और उसका 3 अध्याय, उसका 10 और 11 में हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। आदम हवा पाप करते हैं, आज्ञा उल्लंघन करते हैं, तो इस कारण से ये लोग नंगे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम आज जो मानव जाति जो नंगे हैं, ये नंगे क्यों? पाप के कारण, बुराई के कारण, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने का नंगेपन। तो यहाँ पर आदम और हवा आज्ञा उल्लंघन किए तो नंगे हैं, और ये नंगे आदम हवा की आज इस संसार के जितना भी मानव जाति हैं, ये उनकी संतान है। तो जब आदम और हवा पूर्वज नंगे थे, तो उनके संतान नाते पोते भी नंगे हों। तो यहाँ पर लिखा है कि तेरा शब्द सुन करके, परमेश्वर का आवाज सुन करके आदम हवा डर गए और वह छिप गए। कहता मैं नंगा था इसलिए डर गए। नंगा में डर है। आज लोग भयभीत, डरे हुए हैं, बीमारी से डर है, समस्या से डर है, किसी को क्या से डर है। हर दुनिया में हर आदमी की कोई ना कोई चीज से डर है, कोई भी घटना से डर है। तो डर क्यों है? क्योंकि अपराध और गुनाह जो परमेश्वर के विरोध में किए हैं, उसके कारण लोग नंगे हैं। और नंगेपन डर को लाता है, भय को लाता है। गारम कहता है, उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? यहां पर परमेश्वर पूछता है कि किसने तुमको बोला कि तुम नंगे हो? हम तो बोल नहीं रहे हैं। क्या तुमने जो आज्ञा दिया था, जिस वृक्ष का फल खाने की नहीं बोले थे, उस आज्ञा को तोड़ दिया क्या? तो यहां पर हम लोग पाते हैं कि ये आदम और हवा नंगे होने से परमेश्वर से छिप रहे हैं, डर रहे हैं। तो अगर आज की डेट में आज अगर जो नंगा होगा, क्या परमेश्वर के सामने आप खड़े होने के योग बनेंगे? क्या यीशु मसीह के दूसरे आगमन होगा? मध्य आकाश में यीशु मसीह जब आएगा
तो क्या हम उसके पास जाने के लायक होंगे यदि नंगे दशा में रहेंगे? तो हो गया, जहां पाप की आज्ञा उल्लंघन की, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है और पालन करने के द्वारा ही हम अपने नंगेपन को ढक सकते हैं। और आज्ञा को उल्लंघन करने से, पाप करने से, बुराई करने से हम इंसान, सारे मानव जाति, चाहे जो भी धर्म जाति संप्रदाय का हो, वो नंगापन है। मनुष्य की दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में और शैतान की दृष्टि में। तो नंगेपन को ढकना है। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार, हम लोग 21 अध्याय और उसका 4 से देखेंगे। भोर होते ही यीशु किनारे आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और जब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, या तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि यह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। यहां पर क्या पाप के यीशु मसीह चेले? यीशु मसीह क्रूस पर प्राण छोड़ दिया। यीशु मसीह को क्रूस से उतार करके उसको दफन किए कब्रिस्तान में। उसके बीच 3 दिन, जब यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठने से पहले, पतरस और इनके कई चेले उल्टे फिर चुके थे और अपने अपने काम धंधे में लग चुके थे। पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये सब मछुआरे थे। ये लोग मछली पकड़ने के लिए जो है झील के पास चले गए, अपने पुराने धंधों को फिर से शुरू किया। जिस पाप से परमेश्वर ने बचाया, जिस पाप से यीशु मसीह ने छुड़ा करके वहां से निकाला, और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरे पीछे हो लोगे तो तुम मनुष्य को पकड़वाने वाला बनोगे। लेकिन ये लोग फिर से मछली पकड़ने वाला बन गए। तो ये पाप आज्ञा उल्लंघन, परमेश्वर के पीछे चलने छोड़ के, यीशु मसीह के पीछे चलने छोड़ के फिर से पुराने धंधा में। क्या हम भी प्रभु यीशु मसीह की आशीष, चंगाई, छुटकारा को पाएं और फिर से पुराने धंधा में पड़ गए? अगर वैसा है तो पाप की दशा में। इसलिए आप लौटाइए, ताकि आपके ऊपर कृपा दृष्टि परमेश्वर का होने पर। नहीं तो परमेश्वर की दृष्टि में नंगे होंगे, और एक दिन परमेश्वर के सामने जब खड़ा होंगे आप, तो आप भी जो है नंगेपन महसूस करेंगे। इसलिए अभी मौका है, अवसर है, अपने आप को पहचानें। यहां पर प्रभु यीशु मसीह चेले लोग झील में मछली पकड़ने जाते हैं, और सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित होकर सुबह सुबह जो है चेलों के पास जाता है, तो उनके चेले लोग नहीं पहचान पाते। देखिए कितना अजीबोगरीब घटना है कि प्रभु यीशु मसीह छोड़े हुए मात्र 3 दिन हुए, 3 से 4 दिन, और 3 से 4 दिन प्रभु यीशु मसीह पहचानना भूल गए। क्यों? क्योंकि ये लोग पुराना पाप में फिर से चल गए। जिस पाप से निकले थे, जिस बुराई से निकले थे, जिस दलदल से निकले थे, जिस कीचड़ से निकले थे, उसी में जाकर फिर से पड़ गए। जब फिर से पड़ गए तो आत्मिक आंख भी बंद हो गया। जब आत्मिक आंख बंद हो गया तो आप प्रभु यीशु मसीह कैसे पहचानेंगे? आज कितने लोग इस तरह से प्रभु यीशु मसीह पहचान से बाहर हो। तो यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह जिस चेले से प्रेम रखता था, वो कहा कि सचमुच यह प्रभु है। क्यों बोला? क्योंकि मछली के बहुतायत के कारण। चेले लोग रात भर मछली मारे, नहीं पकड़ पाए एक भी मछली। तो सुबह सुबह यीशु मसीह कहता है कि जाल को नाव की दाहिनी ओर डालो, तो डालते बराबर मछली बहुतायत में पकड़े गए। तो यही चीज
प्रभु यीशु मसीह की यही घटना इन लोग को याद आया, क्योंकि ये लोग को और पहले भी घटना हो चुका था। तो इस घटना ने इन लोग को याद दिलाया और कहा सचमुच में प्रभु है। तो पतरस जो है अपना कमर में अंगरखा कसा, क्योंकि नंगा था। ये वचन लिखता है नंगा था। कैसे नंगा हो? परमेश्वर से दूर होकर, यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन कर नंगा हो गए। क्या आप सब पुराने पापों को, पुराने रास्ते में फिर से जा रहे हैं क्या? यीशु मसीह आपको चंगाई दिया, छुटकारा दिया, शांति दिया। यीशु मसीह कहा कि तुम मेरे पीछे चलो तो तुम मनुष्य को पकड़वाने वाले बनोगे, मेरे पीछे चलो तुम मेरे साथ बने रहो। लेकिन क्या हम उसको भूल गए? तो हम नंगे दशा में। हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय और 16 का 15 पद में पाते हैं, क्या लिखा हुआ है? देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्यवाद है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। प्रभु यीशु मसीह कहता, देख मैं चोर के समान आता हूं और धन है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि अपने वस्त्र को जो चौकसी करता है वो धन्य व्यक्ति है, ताकि जो है आपके आप नंगे ना हो जाएं और संसार के लोग तुम्हारी नंगेपन को देखने न पाए। तो भाई बहन सब, हम नंगे हैं, इसलिए बीमारी, इसलिए शैतान हमारी जिंदगी में घुसता है। नंगेपन के कारण हम लोग पिछले महामारी के समय में देखे थे कि नाक को ढकने के लिए मास्क होता है, ताकि ये बीमारी जो कोरोना वायरस से नाक के द्वारा प्रवेश ना करे, तो उसको मास्क पहनना जरूरी होता है। लेकिन मास्क पहनने से भी कोरोना वायरस जो है नहीं मानता है, घुस जाता है। क्यों घुस जाता है? क्योंकि मनुष्य नंगा है और नंगे होने कारण बीमारी घुसता है। आप कितनों भी उपाय कर लीजिए, कितनों भी उपाय कर लीजिए, आप नंगे ही रहिएगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह आपको धार्मिकता का वस्त्र ना दे, आप नंगे ही रहिएगा। इसलिए हमें इस नंगेपन को हटाना है, और यदि नंगे ही रहिएगा तो शैतान आपके जीवन में काम करेगा, बीमारी काम करेगा, महामारी आएगा वो काम करेगा, भूत काम करेगा। और इस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो यीशु मसीह हमें नंगा देखेगा। और एक दिन सारे संसार जब न्याय सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे तो सारे लोग नंगे देखेंगे। इसलिए हमें नंगेपन को ढकने के लिए, नंगेपन को छिपाने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। यीशु मसीह हमें धार्मिकता का वस्त्र देगा। हम लोग देखेंगे कि नंगेपन को कैसे हटाना है, नंगेपन को कैसे मिटाना है, और नंगेपन को जो है कैसे छिपाना है। हम नंगेपन को कैसे छिपा, कौन सा वस्त्र पहनेंगे कि नंगेपन जो है खत्म हो जाए। नंगेपन से बचने के लिए कौन सा वस्त्र है, हम इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। इसलिए उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। और प्रभु आपको आशीष दे, और मेरी ओर से आप सबों को जय मसीह की। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।